बोलो यार। अब देखो भाई सिक्स में क्या दे रखा है इन्होंने, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। अब देखो इन संख्याओं को ये बताना कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। और देखो पहले तो भाज्य संख्याएं की बात आई है तो भाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए हमें कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं होती है भाई जो अभाज्य नहीं होती, मतलब कि जो संख्याएं एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग होती हो। अब देखो हमने इसके अंदर भी ऐसे ही देखना है कि यह संख्याएं खुद से, एक से और किसी अन्य से भाग होती है कि नहीं होती है। तो देखो कोई भी संख्या होती है वो खुद से और एक से तो भाग होती है, लेकिन ये संख्या अब देखो हमने इसमें दिखानी है कि किसी और से भाग होती है। अब देखो इनके अंदर 13 दोनों में कॉमन है तो यहाँ से 13 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। 7 गुणा 11 ये प्लस हो गया 1। अब ये हो गया 13, ये हो गया आपका 7 गुणा 11 77 प्लस 1, ये होगा 13 गुणा 78। अब देखो ये संख्या इसका कितना भी मल्टीप्लाई आओ तो ये संख्या 13 से भाग होगी, 78 से भाग, 78 2 से भाग होता है, मतलब इन सभी से भाग होता है, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य। इसी प्रकार आपको ये करना है, इसमें भी 5 को कॉमन निकालो। देखो आपको एक रूल और कर सकते हैं आप, इन तीनों के जैसे हमने शुरू वाले किया है इन तीनों के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर प्लस में ये कर सकते हैं, बात वही है। इसमें भी ऐसे इन तीनों सातों की मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को जोड़ो या फिर 5 कॉमन निकाल दो, बात सेम है। ठीक है, यहाँ 5 नहीं लिखा, तो इस प्रकार से करना है। तो ये हो गया आपका सम। और जो अगला सम है वही सेवंथ सम में आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्योंकि देखो जैसे कोई आदमी है, अब एक सर्कल है, जैसे कोई पार्क हो गया, अब पार्क के चारों तरफ वो चक्कर काटे, ठीक है, पूरे तकार चक्कर लगाएगा वो, तो पूरा एक चक्कर लगाएगा तो जैसे एक आदमी लगाता है उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो तो जल्दी चक्कर लगा देगा, लेकिन जिसकी स्लो होती है स्पीड वो थोड़ा उसका पीछे रहेगा। अब जो ज़्यादा तेज़ी से जोड़ने वाला है वो तो चक्कर एक पूरा करके आगे निकल जाएगा, लेकिन वो पहले वाला है जो स्लो चल रहा है वो स्लोली पहले चक्कर पूरा करेगा, इसलिए दूसरे वाला क्या पता दूसरा चक्कर पूरा कर दे और पहले वाला हाफ चक्कर में। तो मतलब कि ऐसे बताना है कि ये कितने मिनट के बाद तो दोनों मिलेंगे, तो इसलिए इन दोनों का हमने 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। ये इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना आता है, दोनों में 18 दो उसके 12, अगर नहीं निकालना तो ऐसे निकालते हैं भाई। तो ये होगा 2 9 ऐसे का ऐसे, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसी प्रकार 3 एकम 3 ये 1। तो अब इनकी गुणा कर देंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36, जो 36 मिनट के बाद ये एक दूसरे का, ठीक है, पास से गुजरेंगे या मिलेंगे। तो ये आपका हो गया 7th सम। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट। अच्छा अब देखो भाई हमने 1.3 एक्सरसाइज अभी नहीं करेंगे, ये करेंगे बाद में, क्योंकि इसमें याद रखना है, कुछ नहीं करना बाकी और याद रखने का, तो इसलिए ये बाद में करेंगे। ये हम पहले 1.4 एक्सरसाइज कर लें, 1.3 है वो हम बाद में करवा देंगे स्कूल खुलने के बाद। तो अब देखो 1.4 एक्सरसाइज, इसमें देखो लिख रखा है भाई जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है बिना लंबे विभाजन किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव जो प्रसार हैं वो शांत हैं या अशांत आवृत्ति। ऐसी बताने की इनकी आवृत्ति कौन सी है, शांत आवृत्ति के हैं या फिर अशांत। शांत कौन सा होता है, जैसे कोई संख्या बस जिसको अभी इनको जैसे भाग करके हम देखें तो इनका दशमलव आएगा, मतलब कहीं ना कहीं दशमलव के बाद कोई ना कोई अंक पे जाके ये खत्म हो जाएगा, मतलब 0 शेष आ जाएगा अगर इनको भाग करें तो। लेकिन हमने बगैर भाग करे बताना है, तो बगैर भाग करे हम कैसे करेंगे, देखो 13/31 25 हो गया 3125। अब हमने क्या करना भाई, सिंपल सी बात है, देखो 13 है। अब पहले तो क्या करेंगे हम, अगर ये आपस में कटते हैं किसी भी, क्योंकि आपको काटने आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो कोई भी एक सेम टेबल ले लें, जैसे इसको 13 के बारे में आता है नहीं आता, 2 के 3 के जिसमें भी आते हो सेम दोनों, तो हम उन दोनों को काट के देखेंगे। अगर नहीं कटते हैं तो आगे क्या करेंगे हमने सिर्फ क्या करना, जो नीचे वाला है ये 31 25, इस 31 25 के हमने गुणनखंड करने हैं।
गुणनखंड करेंगे हम। अब देखो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा इसका, गुणनखंड करेंगे जैसे 5 पे चलेगा ये, 2 3, यह अभाज्य संख्या में 5 पे चलेगा, 2 और 3 पर नहीं चलेगा। तो 5 पे चलेगा, 5 छः 30, 5 दूनी 10, 15 15 25, फिर ऐसे 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 15 25, 5 पे 5 दूनी 10, 15 15 25, 15 15 25, 5 एकम 5। यह कभी 5 की टेबल में देखो ये सारे के सारे फैक्टर आए, हमने पीछे भी करे थे 1.2 में। ये इसके सारे जो फैक्टर बने, ये बने 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 5 बार 5। तो अब देखो 5 बार 5 है, इसका मतलब 5 की पावर 5। तो ये हो गया भाई इसके फैक्टर। अब देखो इस संख्या में आपको सिर्फ आपको इस पूरे में जो संख्या है ये, इनमें शांत और अशांत के लिए कैसे क्या करेंगे हम, जो इन संख्याओं में जो 13/5 की पावर 5 हमने लिख दिया, क्योंकि इसकी जगह पे ये 5 की पावर 5 आ गया। अब देखो हमने क्या देखना है इसमें, याद रखना ये, अब जिस संख्या में, जैसे जो कोई भी संख्या है, जिस संख्या के कौन सी संख्या, जिस परिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय है, परिमेय संख्या के हर में, क्योंकि आपको पता है जो परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में होती है, और जो p होता है ये अंश होता है, ये हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं इनको इंग्लिश में। अब देखो जो हमारा q है, पहले तो हम काटेंगे, अगर नहीं कटता है तो काटने के बाद, अगर कटता है तो काटने के बाद q के फैक्टर करेंगे। अब देखो q है जो हर है, अब इसके फैक्टर करने के बाद, अब जब हमने क्या लिखा, जिस परिमेय संख्या के हर में जो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या फिर दोनों, 2 और 5 दोनों भी हैं, तो वह क्या है, शांत परिमेय संख्या है, शांत है, तो वह क्या है, शांत परिमेय संख्या है। और नहीं तो क्या है फिर वो अशांत। तो इस प्रकार से करना बस, और कुछ नहीं करना भाई इसमें यही सम है सारे। देखो जो सारे सम हैं ऐसे ही हैं, हमने शांत और अशांत देखना है, शांत और अशांत के बाद करना। अब देखो इसके अंदर जो दूसरा सम है, दूसरे सम में देखो क्या है, दूसरे सम में लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, जो हमने प्रश्न 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 1, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं। अब देखो जो शांत आ गया, अब जैसे वो करेंगे हम दूसरा सम बाद में। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो ये फर्स्ट का 6 पार्ट है, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब देखो इसके अंदर भी अब 23 है, अब इसे करते तो है नहीं, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। अब 2 से 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब है भाई 2 को 3 बार गुणा में लिख सकते हैं हम। और इस 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 को भी 2 बार गुणा लिख सकते हैं। अब आप देखो ध्यान से कि हमारी जो परिमेय संख्या है, इसके हर के अंदर जो डिनोमिनेटर है, हर है, मतलब उस संख्या के फैक्टर होते हैं, जो अभाज्य संख्या है जो ये, इन फैक्टरों में, इन गुणनखंडों में कोई भी 2 और 5 के अन्य गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए ये इसलिए का निशान, या फिर आप इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए यह एक शांत, ठीक है, शांत परिमेय संख्या है। अगर आप इसको भाग करके भी देखेंगे तो मतलब दशमलव के बाद कुछ ना कुछ 4 5 6 7 बार भाग करने के बाद ये 0 आ जाएगा इसका शेष। तो इस प्रकार से भी ऐसे आपने देखना। अब देखो दूसरे सम की बात है, जो दूसरे सम में जैसे हम यही एक लेते हैं, जो ये वाला सम हमने 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 ये है। अब इस दूसरे सम में जैसे हमने जो भी शांत है, क्योंकि ये शांत आया वो भी शांत आया था, अब इसमें शांत है तो हमने क्या करना है, इसका दशमलव निरूपण बगैर भाग करें। अब देखो कैसे करेंगे, अब इसमें ध्यान रखना आपको, जिसमें जैसे 2 और 5 ही आने हैं, बस 2 5 आने हैं, तो 2 की पावर 3 है, तो हमने क्या करना, 5 की पावर भी 3 ही बनानी है, ठीक है। अगर 5 की पावर 3 होती है तो 2 की 2 होती है, तो हम 2 की पावर 2 को 3 बनाते हैं।
अब देखो 5 की 3 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 5 की पावर 2 तो पहले से ही है, और ये 5 की पावर 1 की और इसमें जरूरत है, तो 5 की पावर 1 से इसको गुणा और 5 की पावर 1 से इसको भाग, दोनों ऊपर नीचे 5 लिख देंगे हम। तो दोनों 5 लिखने के बाद कट देंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो हमारा जो काम भी हो जाएगा। देखो 2 3 मतलब 23 बटा ये 23 गुणा 5 बटे में, अब देखो 2 की पावर 3, 5 की पावर कितना हो गया ये 3। अब देखो 23 गुणा 5 होता है 115 115। अब 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, अब देखो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की पावर इकट्ठा ही 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 115 बटे में 2 गुणा में 5 10 होता है, उसकी पावर 3 हो गया। अब देखो हम 115 है इसको, अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या आता है, 1 के पीछे 3 जुड़िया खोलोगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार 10 की गुणा करेंगे तो 10 गुणा 10 100 और 100 गुणा 10 1000। अब देखिए हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये पॉइंट लग गया, तो 0.115। तो ये आपका आंसर आएगा भी बगैर बात करें दशमलव निरूपण। तो इस प्रकार से हम सारे सम करेंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बाद में पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है भाई, पिछले वाले सम को और ये सारे सम तो इस प्रकार से करने कोशिश करना। तीसरा सवाल आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर करवा देंगे आपको, सारे सम करके देखने की। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।